निमोनिया की बीमारी की अलामात क्या-क्या होती हैं, आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर रेहान है और मैं यूके में एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। निमोनिया की बीमारी फेफड़ों को अफ़ेक्ट करती है, इसके अंदर फेफड़ों के अंदर सोजिश हो जाती है। अब निमोनिया की बीमारी की अलामात के अंदर अगर बात की जाए तो इसमें खाँसी का होना, खाँसी की ख़ास बात ये होती है कि खाँसी के साथ जो है वो रेशा आता है, यानी जिसे लोग बलगम भी बोलते हैं। वो बलगम का जो रंग है वो पीला या सब्ज़ हो सकता है, यानी येलो या ग्रीन हो सकता है। इसके अलावा साँस का फूलना, यानी थोड़ी-सी एक्टिविटी के साथ या खाँसी के साथ आपका जो साँस है वो फूलना शुरू हो जाए, जिसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी बोला जाता है। इसके साथ बुखार का होना, यानी हाई टेम्परेचर भी इसके साथ होता है। अक्सर लोगों को इसके साथ छाती में दर्द हो सकता है, बार-बार खाँस के, बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर थकावट हो सकती है। ऐसे महसूस होता है जैसे जिस्म के अंदर बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं है। अब निमोनिया की जो बीमारी है ये किस वजह से होती है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी बाज़ औक़ात निमोनिया हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर एस्पिरेशन निमोनिया भी हो जाता है, ख़ासकर वो लोग जिनको पहले फ़ालिज हुआ था या वो लोग जिनका जो कॉन्शियस लेवल ठीक नहीं है, वो उनका पानी जो है वो साँस की नाली के अंदर चला जाता है या कोई खाने वाली चीज़ साँस की नाली में चली जाती है, उन लोगों का एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है। मोस्टली जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है, उसके इलाज के लिए जो है वो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अब डिपेंड करता है कि जो मरीज़ है उसकी सिचुएशन किस तरह की है, क्या वो टैबलेट्स खा सकता है? अगर तो टैबलेट्स खा सकता है एंटीबायोटिक्स की, तो उसकी सूरत-ए-हाल के अंदर जो टैबलेट एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। और अगर नहीं टैबलेट एंटीबायोटिक्स खाई जाती तो और मरीज़ ज़्यादा बीमार है तो उसके लिए जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ड्रिप के थ्रू भी दी जाती हैं। इसलिए निमोनिया की बीमारी की अलामात का पता होना ज़रूरी है कि कब आपको अपने डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाना चाहिए। निमोनिया की बीमारी अमूमन 30 से 4 हफ्तों के अंदर जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के अंदर इसकी जो रिकवरी है जल्दी हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर इसकी जो रिकवरी है उसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और कुछ लोग निमोनिया के साथ बहुत ज़्यादा सीरियसली इल भी हो जाते हैं। वो लोग कौन हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियसली इल हो सकते हैं? स्पेशली वो लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, जिनको पहले कोई फेफड़ों का या उनको दिल का कोई मसला है या जिनको पहले से ही कोई जिगर का या उनको कोई गुर्दों का मसला है। उसके अलावा बच्चों के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा सिक हो सकते हैं। इसके अलावा हामला ख़वातीन या पहले किसी की कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन है, उसके अंदर जो है वो लोग ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको निमोनिया की बीमारी की अलामात के बारे में पता चला होगा। अगर किसी को कोई भी ऐसी अलामात हो और उसका वजह ना पता चल रही हो, तो ज़रूर अपने करीबी जो हेल्थ के प्रोफेशनल या डॉक्टर है, उससे मशवरा करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए।